नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 चैप्टर संख्या 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.4 प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये प्रश्न संख्या 5 होगा आपके सामने, जिसमें दिया है फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी वो लिस्ट नंबर निकालिए विच मस्ट बी एडिड टू, जिसको ऐड किया जाए। जो ये नंबर दिए ना, इनमें ऐड किया जाए द फॉलोइंग नंबर सो एज ए गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐड करने के बाद जो नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इस तरह से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा विद्यार्थियों, उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जैसे पहला सम दिया है विद्यार्थियों, पहले दिन भी मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो नंबर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करें तो हम फैक्टर मेथड से रूट निकालेंगे। यदि ऐड या सब्ट्रैक्ट की करें तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए तो हमने सीधा ही किया था कि स्क्वायर रूट निकाला और जो रिमाइंडर रहता था वो सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन ऐड के अंदर थोड़ा सा उससे हटके होगा विद्यार्थियों। जैसे 525 दिया है, 525 राइट हैंड साइड से पेज बनाया, जो डिजिट यहाँ आएगा वही डिजिट यहाँ आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 या 5 से कम हो तो ऐसा होगा विद्यार्थियों 2 और 2, 2 और 2 लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। यदि 3 और 3 लेते हैं तो यहाँ 9 आएगा, 3 3 9 जो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ से 1, फिर हमने पेड़ उतारा, इसका डबल यहाँ लेते थे विद्यार्थियों, 2 है तो 4 आ जाएगा। अब 4 की टेबल पड़ी है 3 तक, ये 12 दिया है, 3 पे ये ज्यादा हो जाएगा विद्यार्थियों। एक बार सपोज करिए हमने 3 ले लिया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये तो इससे ज्यादा हो जाएगा। वैसे तो हमें ज्यादा ही लेना होता है, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ हम 3 लिख दें, 3 लिखेंगे तो ये 129, यानी इसमें से ये घटा दीजिए 4, यानी विद्यार्थियों सीधी सी बात है, इसके अंदर 4 ऐड करना होगा। 4 ऐड करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 4 ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका 525 और 100 ऑब्टेन स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 23। लेकिन करने का तरीका ये ना लेके विद्यार्थियों हम पहले के तरीके से ही करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, ऐसा डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करें तो या तो 125 या 125 से कम। 3 लिया तो हमने देखा कि ज्यादा आ रहा है विद्यार्थियों, तो हम ये 2 पे करते हैं। यहाँ पे भी 2 लगाया विद्यार्थियों, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा और 12 में से 8 जाएगा 4। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है विद्यार्थियों। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, यानी जो नंबर पूछा गया है छोटा से छोटा वो क्या होगा, जो आपका स्क्वायर रूट आए उससे एक ज्यादा लेंगे विद्यार्थियों, उसके स्क्वायर में से ये नंबर माइनस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो हमें ऐड करना होगा। सीधी सी बात ये रही विद्यार्थियों कि इसके अंदर यदि हम ऐड करते हैं, यानी 22 तो इसका रूट आया हुआ है और कुछ रिमाइंडर रहता है, ऐड करेंगे तो 22 की तरह स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 23 आएगा ना। तो 23 के स्क्वायर में से ये घटा दीजिए, 23 का स्क्वायर माइनस में 525, 23 का स्क्वायर यानी 23 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थियों, ये आएगा 529, इसमें से 525 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका लिस्ट नंबर 4 आ जाएगा, जो इसके अंदर ऐड करना होगा। रिक्वायर्ड का मतलब जो पूछा गया है ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, सबके लिए वैलिड होता है। तो यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर ये होगा। और आफ्टर एडिंग स्क्वायर रूट, आफ्टर एडिंग स्क्वायर रूट, यानी ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट क्या होगा विद्यार्थियों, तो वो हमने चर्चा करी ली। 22 तो अभी आए, ऐड करेंगे तो 23 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। ये पूरा सम इसी तरीके से करना है विद्यार्थियों। इसके पार्ट दिए हुए 5, एक पार्ट हमने कर लिया है, इस तरह से मैं 2 या 3 पार्ट आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई लेंगे तो मैं इसके दूसरा पार्ट भी करवा देता हूं और कोई एक पार्ट इसका लास्ट कर लेंगे। ये 2 पार्ट आप खुद ट्राई ले लीजिएगा, 3 और 4 पार्ट नहीं होता है तो हम इन पे डिस्कस कर लेंगे फिर। तो देखिए अब हम करते हैं विद्यार्थियों पार्ट संख्या 2, इसको रद्द करते हुए
पार्ट संख्या 2 में क्या रहेगा, नंबर दिया हुआ है आपको 1750। यहां से पेयर बनाया, वही सेम मेथड, जो डिजिट यहाँ आएगा वही डिजिट यहाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 17 या 17 से कम। तो विद्यार्थी यदि 5 ले लेते हैं तो 5 5 या 25 ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 4 या 16, यहाँ पे माइनस किया ये 50 आ जाएगा, इसका डबल आएगा विद्यार्थी यहाँ। अब जो डिजिट यहाँ आएगा वही डिजिट यहाँ, इन दोनों डिजिट की इस डिजिट से मल्टीप्लाई, या तो 150 हो या 150 से कम। तो हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, ये 1 पे ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिया और 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 81 ही आ जाएगा, 81 यहाँ लिख दिया। 9 4 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 14 में से 8 जाएगा 69, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, यानी जब ऐड करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है वो 41 की बजाय, स्क्वायर रूट 41 की बजाय 42 आएगा। तो यहाँ विद्यार्थियों 42 का स्क्वायर लीजिए और इसमें से जो नंबर दिया है वो घटा दीजिए, तो वो नंबर आ जाएगा जो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्यों, हमें पता है ऐड करने पे इसका स्क्वायर रूट 42 होगा, तो 42 के स्क्वायर में से ही घटा दीजिए, वो आपका ऐड करने वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर विद्यार्थियों एक तरीका है, आपको बताएंगे, लेकिन अब टाइम पीरियड के अभाव से हम इसको सीधा ही करते हैं। 8 का माना 8 का आएगा 64 और ये आ जाएगा 1764, इसमें से 1750 हमने माइनस किया, ये आ जाएगा विद्यार्थियों 4, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 14 है वो नंबर जो इसमें ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और आफ्टर एडिंग स्क्वायर रूट क्या आएगा विद्यार्थियों, 42 ही आएगा। तो ये दो आंसर हो जाएंगे आपके। इस तरह से करना है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को 1 से 2 बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों इसका हम लास्ट पार्ट लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट पार्ट में दिया है 6412 का स्क्वायर रूट निकाला, ये विद्यार्थियों 8 पे जाएगा, 8 8 जा 64, यहाँ 0 रहेगा, 12 उतार लिया, यहाँ पे जाएगा 16। अब विद्यार्थियों यहाँ किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें इस पूरे को, इसकी मल्टीप्लाई 12 या 12 से कम आए। अरे विद्यार्थियों 16 पहले ऑलरेडी इससे ज्यादा है, यदि 1 ही लिख दें तो 161 होगा, जबकि ये तो 12 ही है, तो ऐसा एक 0 ही होगा, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ भी 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई की तो विद्यार्थी 0 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 रहेगा। अब सीधी सी बात है, ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 81 की बजाय 80 की बजाय 81 आएगा, यानी जो भी आए उससे एक ज्यादा लेगी, उसके स्क्वायर में से ही घटाना होता है। तो यहाँ 81 का स्क्वायर और इसमें से घटा देंगे विद्यार्थियों हम ये 81 का स्क्वायर करिए, 81 और 81 की मल्टीप्लाई 1 से 81 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 8 8 जा 64, तो ये आ गया आपका 1 8 और 8 16, 4 और 1 5, यानी 6 5 6 1 आएगा, इसमें से 6 4 1 2 घटाइए, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ फिर 5 रहेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ऐड करने वाला रिक्वायर्ड नंबर विद्यार्थी 149 होगा। आफ्टर एडिंग स्क्वायर रूट आपका 81 ही होगा। तो उम्मीद करूंगा विद्यार्थियों ये सब आप समझ पाए होंगे, और इसके 2 पार्ट आप खुद ट्राई लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 में ये दिया है विद्यार्थियों, क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्न संख्या 6, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है विद्यार्थियों 441 मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है विद्यार्थियों, साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये आया हुआ, या तो सीधा आप ये कर लीजिए कि साइड का स्क्वायर है तो ये भी कोई नंबर का स्क्वायर होगा। ये किसका स्क्वायर है,
441 है विद्यार्थियों 21 का स्क्वायर। यहाँ पे आप साइड का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर। 25 तक स्क्वायर याद करने के लिए पहले ही दिन आपको बोला था, उम्मीद है आपको याद होगा। या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइड आ जाएगा विद्यार्थियों 1। तो आप लिख दीजिए साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 मीटर। या विद्यार्थियों मान लीजिए आपको ये उचित नहीं लगा, याद नहीं है स्क्वायर, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए सीधा। जब भी हम कोई चीज का स्क्वायर हटाते हैं ना, जैसे यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा विद्यार्थियों। क्यूब दिया होता तो यहाँ क्यूब रूट आ जाता। तो 441 का स्क्वायर रूट निकालिए। 441 का स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही है। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 41 उतारा, 2 का डबल 4, 1 पे जाएगा विद्यार्थियों। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 41, 41 से 41 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे साइड आ गया आपका 21। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन लास्ट में ये लाइन दोनों में ही आपको राइट करनी होगी विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है विद्यार्थियों। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी तो होगा विद्यार्थियों, लेकिन कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 7 के 2 पार्ट है विद्यार्थियों। मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, एक समझाऊंगा, एक खुद करिएगा। इसके अंदर कहता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, बी पे राइट एंगल दिया हुआ है, ये हमने बी ले लिया। ट्रायंगल दिया आपके पास ए बी सी, इसके अंदर दिया है ए बी है वो 6 सेंटीमीटर दिया है विद्यार्थियों, बी सी दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद ही होगी विद्यार्थियों, नहीं है तो ध्यान दे दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, और हाइपोटेन्यूज होता है विद्यार्थियों जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड, यानी यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू रहेगा विद्यार्थियों ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी दिया है 6 का स्क्वायर प्लस ये दे दिया 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा विद्यार्थियों। और अभी हमने आपको बताया था भी कोई भी नंबर का स्क्वायर हटाते हैं तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 100 आ जाएगा, और 100 आपको पता ही है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। या तो ऐसे कर लीजिए विद्यार्थियों, या फिर यहाँ से आप न्यूट्रन कर लीजिए। ए सी दिया हुआ है ए सी का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 10 का, तो यहाँ 10 का स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोनों ही सही है विद्यार्थियों, जो आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट भी सेम, इतना तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर विद्यार्थियों सिर्फ साइड चेंज कर दी गई है। साइड क्या चेंज की गई है देखिए, ए सी 13 सेंटीमीटर, यानी इस बार ए सी आपको दे दिया, बी सी भी दे दिया 5 सेंटीमीटर। निकालना है ए बी, सेम मेथड रहेगा, जो दिया है वो रखिए। यहाँ 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ए बी का स्क्वायर प्लस का 25, ये इधर आके माइनस करिए विद्यार्थियों, माइनस का 25 किया, ए बी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 144, ए बी का स्क्वायर लर्न होगा आपको। ये 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा विद्यार्थियों ए बी, यानी लिख सकते हो ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। या चाहें तो आप यूटर्न कर लीजिए, यूटर्न का मतलब या तो आप ऐसे करिए या फिर ऐसे कर लीजिए। हम ए बी निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये आ जाएगा विद्यार्थियों आपका प्लस माइनस 12 आता है। वैसे तो सीधा ही 12 ले लेते हैं हम, क्यों कि कोई चीज की साइड है वो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो आप सीधा ही 12 ले लीजिए, ये सही होगा। ऐसे कर लेंगे, नहीं प्लस माइनस लेंगे तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
x इक्वल टू -12 है वो रिजेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8 में ये कहता है कि ए गार्डन है 1000 प्लांट्स, एक बाग में 1000 पौधे हैं। ही वांट टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, वो इनको इस तरह से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम वो रिमेन सेम यानी सेम रहे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बी नीडेड मोर फॉर दिस, यानी ऐसा करने के लिए उसको कितने और पौधों की जरूरत होगी। तो जो हमने एडिट वाला किया था सेम वही मेथड होगा विद्यार्थियों। पहले हमने लिख देंगे टोटल प्लांट्स दिया है, ट्री दिया है प्लांट्स, तो टोटल प्लांट्स 1000 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए विद्यार्थियों, 1000 का स्क्वायर रूट, तो ये 3 पे जाएगा, 3 3 9 1 रह गया, 2 0 उतारेंगे, इसका डबल 6 दूनी 12 ज्यादा होगा विद्यार्थियों, 1 पे ही जाएगा, रिमाइंडर जो भी रहे 9 और 3 ये रहेगा। ऐसा हमें करना क्या है, इसके अंदर नीडेड और प्लांट्स की जरूरत है तो इसमें ऐड करना है। ऐड करना होता था तो हम क्या करते थे, इसे एक ज्यादा लेंगे उसके स्क्वायर में इसे घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड मोर ट्रीज, यानी कितने पौधे और चाहिए। 32 का स्क्वायर में से 1000 सब्ट्रैक्ट करिए, 32 का 1000 होगा विद्यार्थियों 1024। 32 का स्क्वायर होता है 1024, इसमें से 1000 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 24 आ जाएगा, यानी 24 नीड्स की और जरूरत है उसे। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9 लास्ट होगा इसका, और इसी के साथ आपकी यूनिट संख्या 6 कंप्लीट होती है। इसमें कहता है देयर आर 5 चिल्ड्रंस इन ए स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल 500। अब इसने क्या कहा विद्यार्थियों, फॉर ए पीटी ड्रिल, एक पीटी की ड्रिल यानी पीटी करने के लिए, दे हैव द सेम स्टैंड इन सच ए मैनर्स दैट द नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी वो इनको इस तरह से मार्क करता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम हो। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को करने के लिए उसको कितने विद्यार्थी लेफ्ट यानी छोड़ने होंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड होगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे विद्यार्थियों, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 4 1, 2 का डबल 4, 2 पे जाएगा ये 84, 16 रहेगा, तो 16 स्टूडेंट लेफ्ट रहेंगे। आंसर जिसमें पूछा है वैसा ही करें, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, तो लिखेंगे लेफ्ट आउट द चिल्ड्रन 16 आ जाएगा विद्यार्थी। और इसी के साथ आपका ये 6th चैप्टर कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। उम्मीद करूँ आप समझ पाए होंगे और जिसको फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।